नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 4 बजे तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शोभन योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वामन द्वादशी है और आज मां भुवनेश्वरी की जयंती है। दिव्य महाप्रयोग आज मां भुवनेश्वरी से ही संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 12 सितंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ राशि में है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या राशि में है। केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तुम्हें शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में। वक्र अवस्था में शनिदेव हैं और देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कुंडली में इस समय वक्र अवस्था में ही संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। अब सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, बुधवार का दिन, यह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज विशेष लाभ मिलने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सतर्क होकर के दिन काटना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 12 सितंबर दिन सोमवार। नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन आभूषण निर्माण कराने का और धारण करने का, दोनों का मुहूर्त, वृक्षारोपण और कहीं नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त दिन में 10:36 से दोपहर 12:53 तक का है। तो वहीं यदि नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो प्रातः 9:01 से 10:36 तक का मुहूर्त। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का मुहूर्त है रात्रि 9:21 से रात्रि 11:18 तक। और साथ ही साथ औषधि निर्माण, ध्यान रखिएगा, निर्माण, यदि आपकी नज़र में कोई वैद्य हैं, आपकी जानकारी में कोई वैद्य है, तो उनसे जुड़ करके अगर कोई कष्ट है, परेशानी है, ऐसे तो कोई दवा का निर्माण क्यों कराएगा? अगर कोई कष्ट और परेशानी है तो इस मुहूर्त का लाभ उठाइए। दिन में 10:36 से दोपहर 12:53 के बीच औषधि का निर्माण कराइए। आप देखेंगे कि ये औषधि आपको हर तरह से लाभ देने वाली है।
प्रिय दर्शकों, तंत्र के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं में से एक मां भुवनेश्वरी, इनकी अद्भुत कृपा है। अद्भुत कृपा ये साधक को अत्यंत शीघ्रता से, पहले तो प्रसन्न साधक से हो जाती हैं और शीघ्रता से प्रसन्न होने के पश्चात यूं समझ लीजिए कि साधक को वरदान दे देती हैं और इनका वरदान भी बड़ा अद्भुत है। वैसे तो इनका जो मुख्य प्रभाव है, जब ये प्रसन्न होती हैं तो जातक के भीतर सम्मोहन की क्षमता जागृत हो जाती है, आकर्षण की विशेष शक्ति जातक के भीतर जागृत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, मैं ये नहीं कह रहा कि हर वो व्यक्ति जिससे आप आकर्षित होते हैं वो मां भुवनेश्वरी की ही आराधना करता होगा। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो जातक के भीतर आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति जागृत कर देती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनसे अनायास ही आपका खिंचाव हो जाता है, अनायास ही जिनके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं, जबकि कई बार तो आप उन्हें जानते भी नहीं हैं, तब भी आप उनकी तरफ अनायास ही खिंच जाते हैं। मां भुवनेश्वरी की शक्ति कुछ ऐसी ही है, इनकी कृपा मिल जाए तो आपके अंदर वो आकर्षण शक्ति जागृत हो जाएगी। और आज के इस परिवेश में देखें तो हर व्यक्ति को इस सम्मोहन और आकर्षण शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखें तो नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर आप अपने बॉस को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, दांपत्य जीवन में आकर्षण चाहिए, बच्चे के साथ संबंध खराब है उसके साथ आकर्षण चाहिए, हर क्षेत्र में आकर्षण चाहिए। और मां भुवनेश्वरी की कृपा अगर प्राप्त हो तो यह बेहद आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मां भुवनेश्वरी की कृपा इतनी सरलता से मिल जाएगी। एकाक्षरी मंत्र, कमाल देखिए, और वो मंत्र क्या है? ह्रीम। ह्रीम ये मंत्र है, अथवा ऐं श्रीम। आप इन दोनों ही मंत्रों को नोट कर लीजिए, ह्रीम अथवा ऐं श्रीम। अब जरा गौर करिए, ये एकाक्षरी अथवा 2 अक्षर का ये मंत्र, लेकिन यदि पूरी श्रद्धा के साथ आज भुवनेश्वरी जयंती के अवसर पर यदि किया जाए तो मां शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी और निसंदेह साधक को वरदान प्रदान कर देंगी। और उनकी कृपा अगर मिल जाए तो फिर आप सभा में जाइए और सभा को जाकर के जीत लीजिए। मां की कृपा के प्रभाव से आप जिससे भी मिलेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। इस मंत्र के प्रभाव से जातक की वाणी तेजोमय बन जाएगी, तेजमय बन जाएगी। वो जब भी कोई बात कहेगा, जैसे भी कहेगा, सामने वाले को प्रभावित करेगा। ये मंत्र केवल आकर्षण और सम्मोहन उत्पन्न नहीं करता, वरन धन मान सम्मानदायक है ये मंत्र। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को जपने के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग ये कहते हैं कि बिना दीक्षित हुए मंत्र जपना बेमानी है। सत्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बिना दीक्षित हुए, बिना दीक्षा लिए मंत्र जपना तो बेमानी है। सीधी सी बात है कि अगर पुस्तकों में देखें, मैंने कुछ दिन पूर्व खुद ही कहा था कि पुस्तकों में देखें तो बहुतायत मंत्र पड़े हुए हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए, ये बातें लागू कहां विशेष रूप से होती हैं? ये लागू होती हैं जब आप यक्षिणी की साधना करने चल देते हैं, आप कैसे जैसे कर्ण पिशाचिनी की साधना करने चल देते हैं, आप किसी और ऐसी साधना के पीछे चले जाते हैं जो बेहद उग्र हो, जहां किसी के देखरेख की आवश्यकता हो। अगर ऐसा हो तो हां, देखरेख की आवश्यकता तो है ही है। किसी जानकार की राय के बिना अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये जो मंत्र आपको समय समय पर बताता हूं, चाहे वो मां मातंगी का मंत्र हो, चाहे मां भुवनेश्वरी का मंत्र हो, चाहे मां छिन्नमस्तिका का मंत्र हो, आप यदि जैसे एक सम्मोहन हो गया, अब सीधी सी बात है कि किसी और के पति और किसी और की पत्नी को सम्मोहित करने के लिए जब आप ये प्रयोग करेंगे तो सीधा सा अर्थ है इसका नुकसान आपको होगा। गलत सोच के साथ, गलत तरीके से यदि आप कोई तंत्र प्रयोग करने की सोचेंगे तो निसंदेह इसका नुकसान होगा। लेकिन आपको ऐसी कोई कामना नहीं रखनी, आपको सिर्फ कामना रखनी है कि बस इस मंत्र का प्रभाव मिले, मेरा यश बढ़े, मां की कृपा हो। अगर मन में जब हम कोई विशेष ऐसी कामना कर लेते हैं तभी उसका नुकसान हमें भोगना पड़ता है। अगर हम ऐसी कोई कामना न करें तो फिर आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े प्रेम से, आस्था और श्रद्धा के साथ आप इस ह्रीम
आमतौर पर देखें तो ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है। ऐं श्रीम, ऐं माँ सरस्वती का बीज मंत्र है और श्रीम माँ लक्ष्मी का। यानी कुल मिलाकर के ये ऐसे मंत्र नहीं हैं जिसमें गलती की गुंजाइश है और जिसमें कोई भी ऐसा कोई मंत्र शब्द है, कोई अक्षर है जो हमें नुकसान कर सकता है। आप इस मंत्र को जपिए और आज जितना हो सके समय निकालिए। कम से कम देखिए, बिना गुड़ डाले मीठा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 बार जपा और अब आप सोच रहे हैं कि सब जो आपको देखे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। नहीं, तंत्र की साधना ऐसी नहीं होती है। जपात सिद्धि, बार बार जपना पड़ता है, लगातार जपना पड़ता है। आज एक मूल अवसर है। आज आपने इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दिया। अब प्रयास करिए कि कम से कम 51 माला आप जपें। कम से कम 51 माला, इस सबसे छोटा मैं क्रम बता रहा हूं, जितना ऊपर आप जा सकते हो। अगर आपके भीतर साधक है तभी ये आपके काम का है। मैं केवल आकर्षण और वशीकरण नहीं, मैंने जैसा कहा धन मान सम्मानदायक है ये मंत्र। तो यदि आपके भीतर साधक है तो आपके लिए 51 माला कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके भीतर अगर साधक नहीं है तो जबरदस्ती साधना संभव नहीं है। नाम ही है साधना, साधना पड़ेगा और साधने के लिए तो भीतर साधक ही होना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि कैसे करें। कोई विशेष व्यवस्था नहीं चाहिए। आप लाल रंग का वस्त्र रखते हैं क्योंकि भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। आसन है आपके पास, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए। बिल्कुल सारी प्रक्रिया सेम होती हैं हर पूजा में। गुरु का ध्यान करना, गणेश जी का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, रक्षा दीपक जला लेना, कर्म साक्षी दीपक जिसको कहते हैं, दीपक का ध्यान कर लेना, गंधाक्षत चढ़ा देना, माँ का ध्यान कर लेना। अब आप सोचेंगे कि माँ मातंगी का, माँ भुवनेश्वरी का चित्र कैसा है। आपको कहीं चक्कर में पड़ना ही नहीं। दुर्गा जी को देखा है, माँ दुर्गा की तस्वीर, दुर्गा की मूर्ति तो हर जगह देखी, सब एक ही हैं। उन्हीं का ध्यान कर लीजिए, वही उसी में आपको माँ भुवनेश्वरी का चित्र दिखाई पड़ जाएगा। तो बस उनका ध्यान करके और इस मंत्र का की जब संख्या आप हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लीजिएगा अवश्य कि मैं, मेरा ये नाम, गोत्र इत्यादि, मैं बस माँ की प्रीति हेतु, माँ की कृपा हेतु इस मंत्र का जप करता हूँ, इतनी संख्या जपूंगा। जप लीजिए, माँ को बाएं हाथ में अर्पित कर दीजिए और याद रखिएगा कि अब समय समय पर जपना शुरू करिए। आप चमत्कार देखिए, आप चमत्कार देखिए। ये सभी मंत्र चमत्कृत करने वाले हैं। इन मंत्रों की इतनी अद्भुत शक्ति है कि आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और वरदान देती है। 10 महाविद्याओं की आराधना साधना ऐसी ही है। आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज शास्त्री जी ने बता दिया और कल आप जगत वशीकरण करते चल रहे हैं, जो देखें आपके पीछे लग जा रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। होगा, एकदम होगा। आपको क्या लगता है ऐसे लोग जिनके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, बिना किसी ऐसी साधना के? साधना करना होगा। तो आप ये साधना करिए और माँ का चमत्कार देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में देखिए, चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम में है और सूर्य के नक्षत्र में है। सरकारी नौकरी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो जो भी जरूरी काम है आज यूं समझ ली कि उन्हें पूरा करने का दिन है। हर तरह की कठिनाइयों को आप पार कर लेंगे। देखिए, मानसिक अशांति से आज मुक्ति नहीं मिलने वाली, पर अब मानसिक अशांति के चक्कर में मत पड़िए, बस अपने काम में लगिए, लाभ होगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके अगर नौकरी में आपको कोई बाधा विघ्न परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए उससे मुक्ति मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन प्रदायक है। तो वहीं किसी करीबी मित्र की मदद से भी आज आपको लाभ होने वाला है। जरूरत से ज्यादा आज बोलना नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ रहेगी। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य आज आपका ठीक होगा। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। माँ भुवनेश्वरी की आज जयंती है, उनकी कृपा मिल जाए तो फिर कहना नहीं, जरूर करिए। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से कीजिएगा। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, सूर्य के नक्षत्र में, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हालांकि धनागमन में कोई बाधा नहीं आने वाला है। कोई अपने जीवन काल में सुधार लाना चाहते हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारा कोई बड़ा गुरु नहीं है। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। हमारी खामियों को, हमारी अच्छाइयों को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर अपने भीतर कोई सुधार लाना चाहते हैं और ऐसा मौका मिल रहा है तो इस मौके का लाभ उठाइए और अपने भीतर सुधार लाइए। बेवजह टेंशन नहीं लेना है। और बेरोजगार हैं तो आज प्रयास शुरू कर दीजिए। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, प्रयत्न करते ही सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। लेन देन में जरा सावधानी रखिएगा और आज विशेष रूप से दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। धन के मामले में यदि चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलने वाली है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग मैं चाहता हूं आप करें, माँ की कृपा मिले, और नहीं तो फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाए हुए, मानसिक अशांति तो रहेगी पर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, धन हानि होगी। कार्यस्थल पर भी आज कम बोलना है, औरों की ज्यादा सुनिए। साथ के लोग अगर सहयोगी नहीं है तो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी, उंगली नहीं उठानी, चुगली नहीं करनी है, और किसी बड़े निवेश से आज बचना है। लापरवाही से आज बड़ा नुकसान हो सकता है, सो इससे भी आपको बचना, और सबसे जरूरी है भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, जीवन साथी का भी साथ आज आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य और थकान थोड़ा महसूस होगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर क्या सचेत रहना होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ छिन्नमस्ता माँ भुवनेश्वरी की कृपा आपको प्राप्त होगी, सो जरूर करिए। नहीं करना चाहते तो फिर आज गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश से बचें। कर्क के जातक निवेश आज जानकार की राय से कर सकते हैं। सबसे आज आपको जरा मुस्कुरा करके ही मिलना है। कारोबारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कारोबार से संबंधित अगर कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर अगर आप कोशिश करते चले जाएं और कोशिश करते हुए कोई महत्वपूर्ण फैसला लें तो बढ़िया रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और निवेश से विशेष फायदा। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलानी है, लापरवाही से आज दुर्घटना घटित होने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, स्वीकार करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। हर तरह की पढ़ाई के लिए आज का दिन बढ़िया है, पढ़ाई में मन भी लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, डॉक्टर से मिलिएगा अगर स्वास्थ्य में तनिक भी परेशानी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, बेहद आवश्यक है, माँ भुवनेश्वरी की कृपा हेतु। बाकी के जो लोग अगर साधना नहीं करना चाहते तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज घी का दिया जलाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के जातक आज गुस्से पर अपने नियंत्रण रखें। उत्तेजना, अपने क्रोध पर जितना हो सके, जहां तक संभव हो नियंत्रण रखिए। आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप झुकने का प्रयत्न करिए कि मेरे कहने पर भी आप नहीं करेंगे, पर अगर काम बिगड़ रहे हैं तो झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, सचेत रहना है। कोई नया काम शुरू करने की बजाय जो नियमित आपके काम है वही करना है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, व्यावसायिक सफलता अवश्य मिलेगी, या यूं समझ लिए कि व्यावसायिक सफलता मिलने से खुशी मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक कहूंगा, प्रेमी के साथ अच्छा ही बीतने वाला है। प्रेमी से सम्मान प्यार मिलेगा। लेकिन आज मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से अगर आप जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती भुवनेश्वरी की कृपा हेतु दिव्य प्रयोग है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, जरूर करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करिए। कन्या के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर विचारों में आपके बार बार बदलाव आता है तो मन स्थिर करने का प्रयत्न आज से आप शुरू कर दीजिए, मन स्थिर होगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर भी आज आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कहीं भी रहिए मत करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो आज दिन ठीक है, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कुछ विशेष लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं हर तरह से आपके लिए बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में मामूली तू में होने वाला है। प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना है तो आज मत लीजिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक है, बस पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भुवनेश्वरी की कृपा हेतु। नहीं करते तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ है। श्रवण, लकी अंक 3, लकी कलर जामुनी। निवेश मैंने कहा था आप करें। तुला के जातक आज निवेश ना करें। आज गृह कलह से सावधान रहें। परिवार के सदस्यों को, विशेष करके जो बड़े सदस्य हैं उनको महत्व दें। आज पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर क्षेत्र में आपको संतुलन बिठाना होगा। आज छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, सबके साथ मिलजुल करके चलना बेहद आवश्यक है। आज के दिन यदि सचेत नहीं रहे तो समझ लीजिए कि एक के बाद एक परेशानियां आपके सम्मुख आती चली जाएंगी। कार्यक्षेत्र में भी कोई ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपी जा सकती है जिसके लिए कि आप तैयार नहीं हैं। फिर भी अपने काम पर ध्यान दीजिए, अन्यथा बॉस से आपको फटकार लग सकती है। हालांकि एक बात बता दूं, जहां भी आप रहेंगे अच्छी बात यह है कि आपके समर्थन में ही लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। कारोबारियों को कारोबार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लाभ की कमी दिखाई पड़ रही है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्यार का इजहार मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं
तो समय सामान्य है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनको जोड़ों में दर्द से परेशानी हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए मां भुवनेश्वरी की कृपा हेतु। अन्यथा हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक राशि के जातक निवेश अवश्य करें, धैर्य बना करके, संयम के साथ। आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां आप हाथ डालेंगे समझ लीजिए सफलता वहीं आपको मिलेगी। प्रयत्न करना है और सफलता आपको मिलेगी। जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। और हां, सब पर भरोसा मत करिए। जो आपके भरोसेमंद लोग हैं, जो आपके विश्वसनीय हैं, उनसे सलाह लेने से चूकिए मत। आज का काम कल पर मत टालिए। दिन मेहनत भरा है, सो काम से जी मत चुराइए। पिता के साथ अगर संबंध में कोई परेशानी है तो पिता के सम्मुख झुकिए। पिता के साथ संबंध को सुधारने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा निवेश, कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। आज आपका फैसला बिल्कुल सही है, सफलता मिलनी तय है। परंतु व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। थकान और आलस्य की भी स्थिति है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण सबसे बेहतर है। आज मां भुवनेश्वरी की कृपा है तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को बढ़िया बना रखा है। विशेषकर पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई परेशानी थी तो वहां समस्या दूर होगी। नजदीकी रिश्तों में यदि कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी तो वो बहुत हद तक दूर होने वाली है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन चुनौती भरा हुआ है, पर यह जान लीजिए कि इस चुनौती को पार करिए अवसर समझ करके। दिन आपको सफलता देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी जबरदस्त सफलता, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज कड़वी वाणी के प्रयोग से आप अपने अपनों को ही शत्रु बना लेंगे। जोश में आकर के होश नहीं गंवाना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। और जहां गलतफहमी है वहां मिल बैठ करके बातचीत करके गलतफहमी दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, प्रेम संबंध में भी अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी नकारात्मकता पर हावी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां भुवनेश्वरी की कृपा हेतु। अन्यथा गाय को आज गुड़ जरूर दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक निवेश से बचें। मकर के जातक आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और हां, छवि आज आपकी बिगड़ सकती है। किसी न किसी तरह की बदनामी की संभावना और कार्य में जिस तरह की सफलता की चाह थी वो सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी मैं सलाह देता हूं कि अपना व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखिए। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बनेगी, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहना है। कार्यस्थल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करिए। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले पूर्व से चली आ रही समस्या को सुलझाइए, उसके बाद ही कोई नया कार्य शुरू करिए। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी का साथ आज कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी है और आपको भी कफ जन्य रोग, सिर दर्द या आधे माथे में दर्द की शिकायत संभव है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भुवनेश्वरी की कृपा से मान सम्मान धन सब कुछ प्राप्त होगा। अन्यथा बजरंग बाण का 3 पाठ। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आपको बचना है। कुंभ के जातक भी आज निवेश ना करें। आत्मविश्वास अत्यंत श्रेष्ठ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस माना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई गैर कानूनी काम आज आपसे हो सकता है। किसी गैर कानूनी काम करने वाले के साथ आप हो सकते हैं। पहले तो जो आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढिए। पूर्व के किए कार्य का आपको लाभ मिलेगा, पर देखा जाए तो कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग से अनबन की संभावना है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं प्रतिकूल ही कहूंगा। प्यार का इजहार भूल कर भी मत करिए। प्रेम प्रस्ताव असफल दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता उसके बनिस्पत कम। स्वास्थ्य में परेशानी है। आज प्राणायाम करना है। मां भुवनेश्वरी की कृपा हेतु दिव्य प्रयोग जो मैंने बताया उनके मंत्र का जप करना है। नहीं कर सकते तो फिर महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। मीन के जातक निवेश अवश्य करें। दिन बहुत बढ़िया है। जो भी जरूरी काम है उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है, सो इसका लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में प्रगति का मौका भी आपको मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है।
जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, आपको मदद मिल जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम था जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, समझ लिए दिन अनुकूल है, वो काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज विवाद से आपको दूर रहना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का साथ आज आपको हर क्षण पग पग पर मिलेगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य से जरा बचना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी होगी। आज दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भुवनेश्वरी की आराधना करिए। जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है वो अवश्य करिए, माँ की कृपा मिलेगी। अन्यथा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के मिश्री दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।